ओम नमो वासुदेवाय। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 विश्व पितामह का प्रयाण। शीर्षक ये अध्याय है। इस अध्याय का पूरा ओवरव्यू में एक नजर से देखते हैं। श्लोक 1 से 10। श्लोक 1 से 10 पंच पांडव और श्री कृष्ण और समस्त देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब लोग विश्व पितामह के पास इकट्ठे होते हैं। यह श्लोक 1 से 10। 11 से 24, 11 to 24 भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हैं और उनको राजा बनने के लिए उत्साह प्रदान। उसमें भी पहले पहले वो पांडवों के और कुंती के दुखों का वर्णन करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को राजा बनने को कहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण की महिमा बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। ये बोल के कंक्लूड करते हैं कि तुमको राजा बनना चाहिए। यह 11 से 24, 25 से 31, 25 to 31। युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह का जब जाने का समय पता चल गया उनको चले जाएंगे, तो उन्होंने विविध धर्मों के बारे में प्रश्न पूछा। राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, मोक्ष धर्म, वर्ण और आश्रम का धर्म सब पूछा और भीष्म पितामह ने उत्तर दिया। 25 से 31 के अंदर है। और ये उत्तर विस्तारित रूप से अगर जानना है तो वो है श्रीमद् महाभारत के अंदर शांति पर्व में भीष्म पितामह के सारे उपदेश का। श्लोक नंबर 32 से 42 भीष्म पितामह की अंतिम प्रार्थना, शरीर छोड़ने की। और 42 से अंतिम तक युधिष्ठिर महाराज अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, धृतराष्ट्र से मिलते हैं और राजा बन के वो कैसे राज्य का पालन। आरंभ करते हैं। इस सबने नोट कर लिया ओवरव्यू। मैंने कहीं कहीं जगह तात्पर्य को मार्क किया है, उसको पढ़ूंगा, बाकी खाली अनुवाद पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। हाँ, जहाँ जरूरी होगा। रे भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिं प्रेषयत् भवप्रवाह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतवे स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रीतिं प्रेषयद् भवप्रवाह। मधुरिला माता ही अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा।
भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी-कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद बहुत बड़ा है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं आप शेयर किया हूँ लेकिन छोटा दिख रहा होगा, बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म पितामह सरकारी सरकारी आदमी थे, स्टेट्समैन थे। सरकारी मतलब सरकार, गवर्नमेंट के स्टेट्समैन थे और कौरव वंश के हेड थे और सेनापति थे। पूरे महाभारत के सेनापति थे और एक समस्त क्षत्रियों के नेता थे। इसकी वजह से उनके माइंड में बहुत सारे विषय चल रहे थे। नेचुरली पूरे स्टेट का चिंता है, क्षत्रियों का चिंता है, कुरुवंश का चिंता है और सेनापति की वजह से पूरी सेना का चिंता। लेकिन उन्होंने अभी जब उनको लगा कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, मेरे को जाना है, अपने सारे विषयों को समेट लिया और मन को पूरा इति मतिर उपकल्पिता। उपकल्पित का अर्थ हुआ आ, सब विषयों से अपने मन को निकाल के भगवान में लगाया। इसको अष्टांग योग में क्या कहते हैं? कौन सा स्टेज में ऐसा बोला जाता है? एनमेट करके बोलिए। समाधि, समाधि बोलते हैं। नहीं नहीं, बहुत आगे बढ़ते हैं। हाँ। धन्य भक्ति शास्त्र की जो प्रत्याहार होगा क्या प्रभु जी? हाँ, मोहन ब्रजराज को तो प्रत्याहार, इसको प्रत्याहार कहते हैं। अपने मन को सब विषयों से हटा के भगवान में लगाया, सब प्रत्याहार। उन्होंने अपने मन को सारे इंद्रिय विषयों से निकाला। मति रूप कल्पिता तृष्णा। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भीष्म पितामह ने देखा कि कृष्ण हमारे पास आए हैं, तो उनको कुछ रिसेप्शन में कुछ उपहार देना चाहिए। लेकिन मैं अभी सर से आप पढ़ा हूँ, मेरे पास उपहार देने के लिए और कुछ नहीं है। सबसे अच्छा उपहार तो होगा कि मेरे अहम और मम को अर्पित कर देना, मैं और मेरापन को ही भगवान को अर्पित कर देना। इसलिए मेरे मन को ही मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। तो मैं इतिमतिर उपकल्पिता, अपने मन को, लेकिन मन में वितृष्णा, वितृष्णा मतलब सारे विषयों का निष्काम भाव से अर्पित, कलुषित मन, इच्छा वाला नहीं, अभिलाषाओं को त्याग करके। वितृष्णा सब लिखा है। वितृष्णा मतलब कोई इच्छा से नहीं, भौतिक इच्छा से नहीं, शुद्ध मन को भगवान को अर्पित किया, कोई अभिलाषा के बिना, निष्काम। और इस भगवान को तो सात्वत पुंगव, सात्वत पुंगव, यहाँ सात्वत मतलब हो गया वृष्णि वंश, यादव वंश और वृष्णि वंश के नेता। मतलब नारायण में मन को नहीं लगाया, भगवती ठाकुर कहते हैं। कृष्ण कहते हैं भगवती मतलब नारायण। तो आप नारायण के बारे में सोच रहे नहीं, नारायणी जब यादव और पांडवों के बीच में आते हैं
कृष्ण बन के, तो उसमें उनको ज्यादा आनंद आता है। पांडव लीला और यादव लीला में वैकुंठ से ज्यादा आनंद है, इसलिए स्वसुखम, जिसमें भगवान को ज्यादा आनंद आता है वो लीला वाले भगवान को स्वसुखम उपगते, ज्यादा आनंद के लिए वो पांडव और यादवों के बीच में विहार करते हैं। क्वचित विहर तो मतलब विहार करना, उनका मैं ध्यान करता हूँ। तो फिर नारायण का क्या हुआ? नारायण का क्या हुआ, तो उसका उत्तर में बोल रहे हैं, वही भगवान अपने एक अंश के रूप में रुद्रक्षय विष्णु और गरुड़शाय विष्णु बन करके इस संसार का सृष्टि पालन और श्रृंगार करते हैं, वो लीला करते हैं दूसरे। ये था श्लोक का अर्थ। आप लोग, मैं जब श्लोक को एक्सप्लेन करूंगा तो श्लोक देखने का, श्लोक के शब्दों को देखेंगे तो आप यहाँ पर भगवान, जब भी हम पहले ध्यान करते तो पहले धारणा करनी होती है कि पहले आप किस चीज को ध्यान करें। आप तत्व तत्व को ठीक कर दिया, किसका ध्यान करने ध्यान? तत्व है वो सात्वत वंश के नेता, यादवों के नेता, उनको ध्यान कर रहे हैं। वृंदावन के कृष्ण को भी नहीं और वैकुंठ के नारायण को भी नहीं, यादव और पांडव नेता है, उनका हम ध्यान। तात्पर्य में एक एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान आ, सब जीवात परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में है, लेकिन भक्तों के साथ उनका जो व्यवहार और अभक्तों के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं। अभक्तों के साथ तो वो न्यूट्रल बने रहते हैं, लेकिन भक्तों के साथ वो इंटरेस्ट लेते हैं उनके लाइफ। जैसे जो अपराधी आ, जेल खाने में होते हैं, उनके प्रति सरकार का व्यवहार एक जैसा होता है, और जो बाहर रहते हैं उनके प्रति सरकार के बाहर एक जैसा। श्लोक नंबर 33। त्रिभुवनाकमनं मालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाति कर्पूरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नमः। त्रिभुवनाकमनं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे नमः। धन्यवाद। मौन गुर्जर आपको बढ़िया। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र है। वो इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं तो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोक, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चितवली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। श्लोक के कमेंट्री में चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो ये श्लोक है, इसमें विष्णु पितामह पिछले श्लोक में बोला कि मैं मेरी मति को, मेरे मन को भगवान के रूप में लगा रहा हूँ। तो किस रूप में लगा रहे हैं, वो इस श्लोक में वर्णन है कि मैं इस रूप में मेरे मन को लगा रहा हूँ। और एक बात कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर की, ये पूरी प्रार्थना में कहीं पर भी देखेंगे विष्णु पितामह ये नहीं कहते हैं कि
वो भगवान सड़े स्वरे पूर्ण है, या भगवान सृष्टि करने वाले हैं, या भगवान भगवान की भगवत्ता का वर्णन कहीं नहीं आएगा। खाली पहले श्लोक में बता दिया कि जो नारायण है, जो सृष्टि वृष्टि करते हैं, उनके अंश है, वो यादव कुल में लीला करते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि भगवान के माधुर्य के गुण को विश्व पितामह ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐश्वर्य से नहीं। ऐश्वर्य का वर्णन नहीं है, माधुर्य का वर्णन है। तो ये श्लोक में भगवान के माधुर्य का वर्णन है। माधुर्य कैसे? माधुर्य मतलब स्वीटनेस, मधुरता। कैसे? तमा त्रिभुवन कमनम। सबसे पहले उनके सौंदर्य का वर्णन, उनके ऐश्वर्य का वर्णन नहीं है, सौंदर्य का वर्णन। त्रिभुवन कमनम, उनका रूप है त्रिभुवन कमनम। त्रिभुवन में जितने भी रूप है, कृष्ण से अच्छा रूप पूरे त्रिभुवन में कहीं नहीं है। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ कि त्रिभुवन में जितने भी लोग हैं, वो भी इस रूप की कामना करते हैं, इस रूप को ध्यान करना, देखना चाहते हैं। वह त्रिभुवन कमल। तमाल वर्ण, तमाल वृक्ष के जैसा श्याम वर्ण का मैं ध्यान करता हूँ। ये देखने जैसा है कि उनके माधुर्य के प्रति आकर्षित है, सौंदर्य के प्रति आकर्षित है। ऐश्वर्य का वर्णन कहीं नहीं करेंगे, आगे देखेंगे पूरे 10 में। हाँ, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवर अंबरम दधान। गौर, गौर मतलब यहाँ पीला। चैतन्य महाप्रभु को हम लोग गौर कहते हैं, गौरांग को कहते हैं, पीला। गौर वर्ण का वस्त्र धारण किया है। रवि गौर वर्ण लिखा है, मतलब पीले में भी श्रेष्ठ पीला कलर, मतलब बहुत ही चमकीला पीला कलर है, बहुत ही ब्राइट येलो कलर है। लेकिन उसके ऊपर रवि कर लिखा है। रवि कर का अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर ने अच्छा किया है। वो कहते हैं कि जब भगवान रथ चला रहे थे अर्जुन का, तो उनके पीले वस्त्र तो ऐसे भी बहुत ही उज्जवल थे, लेकिन सूर्य की किरणें जब पड़ती है उसके ऊपर तो और चमकता था वो पीला कलर भगवान का, और चमक रहा है। इसलिए रवि मतलब सूर्य, कर मतलब सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ती थी और उसके भगवान के वस्त्र और चमक रहे थे, तो भीष्म पितामह को वो चमकीला कपड़ा अभी याद आ रहा है जो युद्ध भूमि में उन्होंने देखा था। तो चक्रवर्ती ठाकुर और एक अजीब बात लिखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे श्लोकों में, कि भगवान अभी सामने खड़े हैं, वो उनको आकर्षित नहीं कर रहे हैं। उनको अभी याद आ रहा है वो वाला जो पहले उन्होंने युद्ध में देखा है। इसका रहस्य आगे हम चर्चा करेंगे आगे चल के, ऐसा क्यों। अभी भगवान तो सामने ही खड़े हैं और वो रूप उनको आकर्षित नहीं कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि सूरज से चमक गया था रूप, ये हो जाएगा। सम आप सोच सकते हैं कितना सुंदर होगा वो, भगवान का रूप जब सूरज से चमक रहा होगा, पीला कपड़ा हो, कितना सुंदर। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरम दधाने वपुर अलक कुलावृतान नाभ्जम। अलक कुल, अलक मतलब घुंघराले बाल, ठीक है। तो घुंघराले बालों को याद कर रहे हैं, ये पूरा माधुर है। और कैसा घुंघराले बाल है? बोले कि हवा से उनके बाल उड़ रहे हैं और उड़ के उनके मुंह के सामने आ जा रहे हैं, इसलिए उनका मुखड़ा बालों से ढक जा रहा है। ये वर्णन है। अलग कर आवृत आबजम, आवृत मतलब आवृत हो गया, अबजम मतलब मुख कमल। यहाँ पर एक अच्छी उपमा भी थोड़ी सी हमको याद आ गई, उपमा भी थोड़ी प्रकट हो रही है। अबजम मतलब कमल का फूल, और अली मतलब भंवरा। तो कमल के ऊपर जैसे भंवरे मंडराते हैं, ऐसे यहाँ अलक आवृतम, काले घुंघराले बाल मुख के कमल के ऊपर मंडरा रहे थे।
ये उपमा भी थोड़ी सी यहाँ पर प्रकट हो रही है। अलक कुलावृता नाम जब, फिर आगे कहते हैं विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। विजय सखे, अर्जुन के वो सखा, उनके प्रति मेरी रति, रति मतलब यहाँ पर चतुर्थ ठाकुर कहते प्रेम। अनवद्या मतलब अविचलित अहेतु की अप्रतिहता, मेरे को शुद्ध प्रेम उनके प्रति मेरी प्रार्थना है। मेरे उनके प्रति मेरे को शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। तो अभी प्रार्थना है, पूरे 10 श्लोक में वो प्रार्थना ही करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि वो श्री कृष्ण अर्जुन के जो सखा है, उनके प्रति मेरा शुद्ध प्रेम रति, अनवद्या रति, किसी निर्दोष निष्पाप निष्काम शुद्ध रति मेरे को प्राप्त हो जाए, बिना कोई इच्छा बिना कोई अभिलाषा, केवल उनको खुश करने वाली रति शुद्ध प्रेम मेरे को प्राप्त हो। यहाँ विजय सखा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्जुन का एक नाम विजय है। विजय मतलब अर्जुन हमेशा जय को प्राप्त होते, कभी पराजित नहीं होते थे। अर्जुन कभी पराजित नहीं होते थे, इसलिए विजय ये अर्जुन का नाम हो गया। और उनकी सखा है कृष्ण। अर्जुन के सखा कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे भगवान लॉर्ड is pleased when he is addressed conjointly with his devotees who are related with him। भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनको कोई भक्तों के नाम से जोड़ के उनको जब पुकारा जाए तो ज्यादा, who is related with him in different transcendental ways। जो अलग अलग रसों में जो भक्त होते हैं, अलग अलग रसों में जो भक्त होते हैं, उन रसों के साथ भगवान का जो आदान प्रदान होता है, उस रस को ध्यान में रखते हुए जब हम उनको पुकारेंगे, वो भगवान को ज्यादा अच्छा लगेगा। भगवान के जो अलग अलग रस है, यहाँ पर अर्जुन के साथ सख्य रस है, उस रसों के साथ जो भगवान का आदान प्रदान होता है, उस रसों को ध्यान में रख के जब हम भगवान को पुकारते हैं ध्यान से, तो भगवान को ज्यादा आनंद आता है। इसलिए विजय सखा कहा। तात्पर्य में आगे रूपा जी लिखते हैं कृष्ण पितामह बड़े योद्धा थे, इसलिए श्री कृष्ण के साथ उनका वीर रस में वो वीर रस के भक्त थे। तो आप सबको पता होगा कि भगवान के साथ जो भक्तों का आदान प्रदान मुख्यतया 12 रसों में होता है। उसमें 5 मुख्य रस है, 7 गौण रस है। 5 मुख्य रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य श्रृंगार, और 7 गौण रस हास्य वीर अद्भुत करुण रौद्र भयानक विभत्स। 7 गौण रस है। इसमें भीष्म पितामह स्पेशली वीर रस का आस्वादन करने वाले भक्त हैं। यहाँ तात्पर्य में थोड़ा देखिएगा, रूपा जी बोल रहे हैं कि भगवान का भक्त किसी भी रस में परम आस्वादन करता है, हाईएस्ट एक्सटासी। जो जो कम बुद्धि वाले होते हैं, वो लोग सीधे सीधा माधुर्य प्रेम की नकल करना चाहते हैं, जो गोपियों ने किया। तो ऐसा सस्ता रस भाव, such a cheap relation with the Lord exhibits only the base mentality of the mundaner, because
as relished conjugal humor with the Lord cannot be attached to worldly conjugal rasa, which is condemned by even mundane ethics. बात बोल रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार भगवान के साथ माधुर रस का अनुकरण करते हैं गोपियों के साथ, वो कोई आध्यात्मिक रस नहीं आस्वादन करते हैं, वो पूरा भौतिकवादी होते हैं और उनको अभी भी भौतिक जगत के भौतिक रस में भी फंसे रहते हैं, जिसको आ, जिसको जो भौतिकवादी लोग भी निंदा करते हैं, भौतिकवादी लोग भी जिस वस्तु की निंदा करते हैं उसमें वो फंसे रहते हैं और बाहर से माधुर रस का अनुकरण करते हैं। प्रोपा जी इसकी निंदा करते हैं। प्रोपा जी कहते हैं कि दोनों रस बराबर है, चाहे विष्णु पितामह का वीर रस हो चाहे माधुर रस, उसमें भेद नहीं करना चाहिए कि ये ऊंचा है और ये नीचा है, तो प्रोपा जी कह रहे हैं। लास्ट लाइन में प्रोपात बोल रहे हैं, a devotee can have relation with any five principal rasa and it does not make any difference in transcendental degree to the genuine devotee. जो genuine भक्त है उनके लिए कोई फर्क नहीं है, चाहे हनुमान जी का भक्ति हो चाहे विष्णु पितामह का, अर्जुन का और गोपियों का, सबको वो इक्वली देखते हैं। नेक्स्ट लो। उदितुरगरजो विदुम्बर विश्व अचलुलित श्रमभार्यलङ्कृताश्च मम निशित शरीर्विभिद्यमान वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा युधितुरगरजो विदुम्बर विश्व वच कचलुलित श्रतस्मारलङ्कृताश्च मम निशित शरीर्विभिद्यमान कवचेस्तु कृष्णात्मा युधितुरगरजो विदुम्बर विश्व अचलुलित श्रमभार्यलङ्कृताश्च मम निशित शरीर्विभिद्यमान वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। अनुवाद पढ़िए कौन बोल रहा है? युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की टापों से उड़ी धूल से धूस रहित हो गए थे और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीनों के बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। एक मौका लाया जाए लेकिन नहीं हो पाएगा। विष्णु पितामह, देखिए इस श्लोक में भी कहीं पर भी ऐश्वर्य का वर्णन नहीं है और माधुर्य बढ़ गया। मैं उन श्री कृष्ण का मन में लगा रहा हूँ, कृष्ण में मन लगा रहा हूँ। जो युधि तुरग राजा, तुरग मतलब घोड़ों की खुर, जो युद्ध में घोड़े जोर जोर से रणभूमि में दौड़ रहे हैं, वहां से धूल उड़ रही है, इतनी धूल उड़ रही है कि कभी कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। तो ये धूल भगवान के चेहरे पर, मुखड़े पर भी लगी और उनके बालों के ऊपर भी लगी। भगवान के काले बालों पर थोड़ी की धूल लगी हुई है और उससे उनका मुखड़ा फिर ढक रहा है। ये इसको पूरा ये मधुर रूप हो गया। और कचल उलित, उनके जो बाल है वो भी धूल से
भर गए। और श्रम, उसके ऊपर क्या हुआ, उनके मुखड़े के ऊपर पसीने के बिंदु है। भगवान के मुखड़े के ऊपर पसीने के बिंदु है, और उन पसीने के बिंदु के ऊपर धूल जाके पड़ती है, और उसकी शोभा अलंकृत हास्य। वो मुखड़ा कितना अलंकृत हो गया, किससे अलंकृत हुआ, इन चीजों से अलंकृत हुआ है। पसीने की बूंदे हैं, उसके ऊपर धूल पड़ रही है, उसके ऊपर काले घुंघराले बाल पड़ रहे हैं, उसके ऊपर फिर धूल पड़ रही है। ये जो मुखड़ा है अलंकृत आशी, इस मुख को विष्णु पितामह दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे हैं। तो कोई बोल सकता है ये क्या सौंदर्य है, इसमें कौन सी सौंदर्य की बात है। सौंदर्य की बात इसमें इसलिए है, भौतिक लोग तो पसीने से हमेशा छाए रहते हैं, लेकिन जो भगवान कभी पसीना नहीं होता है, जिनको कभी धूल नहीं लगती है, जो सर्वदा लाखों लक्ष्मी देवी के द्वारा सेवित रहते हैं, उस भगवान के मुख के ऊपर पसीना कैसे आ गया, धूल कैसे लग गई, इसलिए सुंदर हो गए। जो आदमी जीवन में कभी एक बूंद पसीना नहीं लगता, जिसके चेहरे पे वो अगर पसीना आ जाए तो वो एक सौंदर्य की बात हो गई, उसके लिए सौंदर्य है। जीवन में कभी कोई आदमी कुदाल नहीं चलाया, उसके हाथ में अगर कुदाल देखेंगे तो वो सब फोटो खींचने लगेंगे, है ना, है कि नहीं। जैसे हमारे इधर एक प्रभु जी जो हमारे मतलब भागवत के टीचर है, वो मैं देखा परसों कुदाल लेके खेती का, वो फूल का बगीचा में काम कर रहे हैं। मेरे को मन में आया कि फोटो खींच, वीडियो करूं, नहीं कर पाया। मैं फिर देखेंगे तो उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन ऐसे, लेकिन कई लोग खेती में तो फावड़ा चला रहे हैं, उसका फोटो खींचने कोई नहीं जाएगा, है ना। लेकिन ये इतने पुराने सीनियर ब्रह्मचारी है, वो जब हाथ में फावड़ा लेके उतरेंगे तो लोगों की दृष्टि आकर्षण होगी क्या नहीं। यही बात है, जो भगवान जो हमेशा द्वारका में 16,000 रानियों द्वारा सेवित होते हैं, पसीने की बूंद तो कभी उनका सवाल ही नहीं है। इतना एयर कंडीशन लगा के रखेंगे सब लोग मिलके, वो भगवान के चेहरे पे जब पसीना और ये सब आ गया तो वो देखने लायक है, वो एक रेयर सीन है, इसलिए उसका ध्यान कर रहा है। और फिर आगे क्या है, मम निशित शरीर विविध्यमान, मेरे तीक्ष्ण बाणों से उनके शरीर को मैं भेद कर दिया था, उनकी चमड़ी को मैं क्षत विक्षत कर दिया। विलसत कवचा, उनके कवच को भी मैं तोड़ दिया, उसमें मेरे कृष्ण में, उस कृष्ण में मेरा मन लग जाए। तो ऐसा बाण चलाया विष्णु पितामह ने, कृष्ण के कवच को भी तोड़ दिया था। यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते कि विविध मान शब्द है, मतलब चमड़ी को काट नहीं दिया है, लेकिन विविध, विभिन्न ने भेद नहीं हुआ है, लेकिन चमड़ी विक्षत विक्षत हुआ है, वो कवच तोड़ दिया है, वो चमड़ी के विक्षत विक्षत कर दिया है। ये भगवान की प्रेममय लीला है। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर कोई एक भक्त व भगवान को, या भगवान अपने भक्त को एक फूल से, अगर फूल फेंक दे उसके ऊपर और फूल से मारे, तो वो कोई मार नहीं है। फूल से अगर किसी को ऊपर फेंक दे तो वो मार नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं होता है। पितामह जब बाण चला रहे हैं, ऐसे ही फूल के जैसा उनको लग रहा है। प्रेमी उसके प्रेमी के ऊपर अगर फूल फेंक देता है जोर से, वो कोई मारने जैसा नहीं है। और एक बात लिखते हैं कि जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रेम में कभी कभी दांत व नख लगा देते हैं, तो उसमें भी उनको कोई अपराध नहीं होता है, वह कोई दोष नहीं माना जाता है। प्रेम का एक प्रकाश है। इसी प्रकार यहाँ पर
विष्णु पितामह का मारना भी कृष्ण को बाण चलाना, वो भी प्रेमिका का प्रेम के प्रति प्रेमिक को मारने जैसा है। यद्यपि उनके शरीर में क्षत विक्षत हो रहा है, लेकिन वो आनंदित होंगे, क्योंकि वीर रस में यही यही तो वीर रस का एक अलंकार है। यहाँ पर एक बात और हमें समझना है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं आत्मा के बारे में, आत्मा का गीता में क्या श्लोक है, इसके रिलेटेड कोई बता सकता है? कोई रिलेवेंट श्लोक बताइए जो इस नैनं टॉपिक से। छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। यस, वेरी गुड। एक मिनट बंद कर दिया। गीता में लिखा है कि आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जाता है, अस्त्रों से भिगाया नहीं जाता है, आग से जलाया नहीं जा सकता है। तो आत्मा का यह हालत है। ऑर्डिनरी आत्मा की बात कर रहे हैं, वहां पर स्पिरिचुअल आत्मा का नहीं, ऑर्डिनरी जो भौतिक जगत की आत्मा है, बद्ध जीव, वो भी नहीं काटा मारा जा सकता। तो फिर जो मुक्त आत्मा है उनका क्या कहना है? और फिर जो भगवान स्वयं जो सब आत्मा के सोर्स है, उनका क्या कहना है? इसलिए उनका शरीर कट, और भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा में कोई अलग नहीं। भगवान का पूरा शरीर सच्चिद आनंद विग्रह है, इसलिए उसमें काटने छिड़ने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन भगवान लीलावश ये स्वीकार करते हैं, शरीर को क्षत विक्षत करना स्वीकार करते हैं लीलावश। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि असुरों को और अभक्तों को मोहित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार अपने शरीर को क्षत विक्षत करके भी दिखाया लोगों को। असुर और नॉन डिवोटी मोहित हो जाएंगे कि देखो, हाँ वो भी हमारे जैसा ही एक है, उसको भी शरीर कट गया ना, वो भगवान नहीं है। उनके उनकी अविश्वास को, उनकी मूर्खता को और पक्का करने के लिए ऐसा कर। तात्पर्य में से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं, भीष्मदेव अप्रिशिएटेड ऑल मर्सीफुल एटीट्यूड ऑफ द लॉर्ड। भीष्मदेव ने श्री कृष्ण का कृपा करुणा सागर उस रूप का प्रशंसा किया, क्योंकि भगवान अर्जुन को और डिफिकल्ट टाइम में उनको छोड़ के भागे नहीं, उनके साथ रहे। चाहे कितना भी दिक्कत आया, भगवान ने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा, हेल्प नहीं छोड़ा। और भीष्म पितामह जो कि उनके ओपोनेंट थे, उनके पास भी वो आए मरने के समय। इसलिए करुणा वाला स्वरूप याद करें। नीचे लिखते हैं प्रभुपाद जी, द apparent wounds caused by serpent arrows are misleading to common men। साधारण मनुष्य को विभ्रांत करने वाले हैं जो भगवान के शरीर पे क्षत विक्षत होना। बट जिसको थोड़ा सा बुद्धि है, वो जानते हैं कि ये भगवान के वीर रस का आदान प्रदान है। भगवान भीष्मदेव के बाणों से क्षत विक्षत होने के बाद भी वो सुखी थे, उनको कोई दुख नहीं था। ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं बीच में। सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य हितवती परसैनिकाय ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। मधुर माता पढ़िए।
अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु छीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन श्री कृष्ण में स्थिर हो। विष्णु पितामह यहाँ पर याद कर रहे हैं पूरे महाभारत का बिगिनिंग से, एकदम फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन क्या है, जहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हे अच्युत, तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन ने आदेश दिया कि मेरे रथ को दोनों सेना के सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेता निरीक्ष्य हम योद्ध कामन अवस्थितान फिर मैं ऐसा योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। वो उसको याद कर रहे भीष्म पितामह कि दोनों रथ के बीच में लेके चले अच्युत मेरे रथ को। फिर कृष्ण लेके गए। फिर आगे क्या, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मैक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनति। तो भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए और कहा अर्जुन को, देखो ये भीष्म पितामह है, देखो ये द्रोण है। इस तरह से भगवान ने जब अर्जुन को परिचय करवाया तो वहां पर विश्व पितामह बोल रहे हैं कि भगवान ने अपनी दृष्टि से सबकी आयु का हरण कर लिया, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब उसी समय पक्का हो गया कि ये लोग का उद्धार होने वाला है। हाँ, यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बात लिखा है कि युद्ध के बाद सबका मोक्ष होने वाला है, ये तो कंफर्म है, आगे हम पढ़ेंगे। तो उनका जो प्रारब्ध कर्म है वो खत्म नहीं होने से मोक्ष कैसे हो सकता है। तो उनका कहना है कि भगवान ने अपनी दृष्टि से सबके प्रारब्ध कर्मों को हरण कर लिया ताकि वो मोक्ष हो जाए। कृपा पूर्ण दृष्टि थी, मतलब कहने का मतलब ये दृष्टि उनकी कृपा पूर्ण थी। उन्होंने क्रोध से नहीं देखा, ये कहना चाह रहे हैं प्रभुपा जी और चक्रवर्ती ठाकुर। प्रभुपा जी भी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि क्रोध से नहीं देखा, कि ऐसे क्रोध से देखा कि सबका आयु हरण, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि कृपा पूर्ण दृष्टि थी जिससे उनका प्रारब्ध को खींच लिया भगवान ने। फिर भी पार्थ सखा का दोबारा रति, फिर रति मांग रहे, पर श्लोक में रति मांगते हैं। रति मतलब प्रेम, शुद्ध प्रेम। मेरे को उन भगवान के प्रति रति हो, मेरा प्रेम हो, शुद्ध प्रेम उनके प्रति। विष्णु पितामह बड़े विष्णु पितामह बड़े महाजन है। हाँ, तो रति शब्द यूज कर रहे हैं भगवान की इस स्वरूप। जनरली लोग रति मतलब समझते हैं माधुर्य प्रेम, और कुछ समझ में नहीं आता है। रति शब्द मतलब माधुर्य प्रेम, गोपियों का प्रेम, लेकिन महाजन है विष्णु पितामह, भगवान के इस रूप के प्रति रति मांग रहे हैं, प्रेम मांग रहे हैं। अगला श्लोक। हाँ, तात्पर्य में लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, such are the transcendental activities of the Lord and whoever under अच्छा ये लिखिए, such are the transcendental activities of the Lord and whoever understands this also gets salvation after quitting this material body। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में एलाबरेट बहुत विस्तार पूर्वक लिखे हैं कि भगवान अर्जुन के प्रति जितने कृपालु हैं, कौरवों के प्रति भी उतने ही कृपा उनकी है, और मित्र के प्रति जितने कृपालु है शत्रु के प्रति उतने ही कृपालु है। क्योंकि केवल अर्जुन को मोक्ष नहीं मिला है, भीष्म पितामह को जो ओपोनेंट पार्टी है उनको भी मोक्ष दे रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी वहाँ सैनिक थे सबको मोक्ष हुआ। इसलिए भगवान अपेरेंटली बोलते हैं भीष्म पितामह उनके शत्रु हैं, बाहर से दिख रहा है कि वो शत्रु है, लेकिन फिर भी शत्रु में रह के भी वो भगवान से लड़ रहे हैं, वो भी एक प्रकार की भक्ति है। भगवान उनको अपना शत्रु नहीं मानते।
भगवान के साथ फाइटिंग करते हैं, वो भी भगवान का प्रेमी हो सकता है। मतलब ओपोनेंट रोल में रह के भी भगवान से भक्ति की जा सकती है, प्रेम किया जा सकता है। इसलिए भगवान के साथ किसी भी प्रकार से कोई जुड़ जाए वो भक्ति है। और इसलिए भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं, वो किसी के शत्रु मित्र नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कि ये बात जो समझ जाएगा, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। प्रभुपाद जी बोले, गीता में कहाँ लिखा है ऐसा बात? जन्म प्रभुपाद, कर्म क्षय जन्म दिव्य। कर्म च मे दिव्यम। यस, वेरी गुड। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवति तत्व। ये तत्व समझ जाए तो उसको भी मोक्ष हो जाए। अगला श्लोक। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवदाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरादात्मविद्यया शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरादात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य यस्य मेस्तु। अनुवाद रोहिणी माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हरे कृष्ण। जब अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, भगवान लेके गए और भगवान ने दिखाया, दोनों सेनाओं का वर्णन किया। देखने के बाद व्यववृत पुतना प्रतना, प्रतना मतलब सेना, मुखम निरीक्ष, उनका पूरा व्यूह रचना का देखा वर्णन। देख के उनको क्या या स्वजना बधा, उनको लगा कि मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे। पूरा पहला अध्याय का सार एक श्लोक में बताया, एक दो श्लोक में बताया, दो श्लोक में। अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो गया, तो जनाद बजा, और वो विषाद को विष्णु पितामह दोष बुद्धि कह रहे हैं। ये उनकी अर्जुन की मोहग्रस्त अवस्था थी। ये प्रकृत अवस्था नहीं है, मोहग्रस्त अवस्था है। उसकी बुद्धि मोहित हो गई है, बुद्धि मोहित हो गई थी, भगवान की इच्छा से ही मोहित हुई थी ताकि भगवत गीता का प्रवचन किया जाए। वो मोहित बुद्धि हो गई थी। तब उस समय कुमति अहरत, भगवान ने अर्जुन की दुष्ट बुद्धि को हरण कर लिया। कुमति को अहरत, उसकी कुमति को हरण कर लिया। कैसे? आत्मविद्या के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा। तो फिर मेरी मति को आप क्यों हरण नहीं करेंगे? अर्जुन की मति को आपने हरण कर लिया था, तो मेरी मति को भी आप हरण कर लीजिए। मेरी शुद्ध मति है, अभी को मति नहीं है। आत्म स्वचरण रति, ऊपर भी रति शब्द फिर आ गया। वो अपने चरणों के प्रति रति मेरे को प्रदान कीजिए। परमश तस्य में अस्तु, उनके प्रति मेरी मति हो। यहाँ पर एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको आइडेंटिफाई किया। हर श्लोक में तस्य लिखा है, तस्य मतलब उनका, उनके प्रति मेरी रति हो। कोई बताएगा इसका, इसके अंदर रहस्य? उनके प्रति, कृष्ण सामने खड़े हैं, कृष्ण सामने खड़े, कृष्ण को ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? उनके प्रति मेरी रति हो। तस्य रति में अस्तु। उस जो युद्ध भूमि में जो रूप था उनके प्रति, इसलिए तस्य कहा गया। रूप का दर्शन कर। हाँ, तो यहाँ पर भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन विश्व पितामह को वो युद्ध वाला जो रूप है, उस रूप के प्रति उनको रति है, और उसी रूप में रति बढ़ाना चाहते हैं। वो इस उसी रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपना इष्ट जो इनको उन्होंने मान के रखा, उसी चेंज नहीं करना चाह रहे। ये एक अच्छा पॉइंट है।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में विस्तार पूर्वक एक बात बोल रहे हैं। आज के मॉडर्न एज में जो युद्ध होता है और वैदिक एज में युद्ध होता था, उस दोनों का अंतर बता रहे हैं। मॉडर्न एज में युद्ध होता है तो बोलते पॉलिटिशियन लोग अपने ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं और फोन पे गाइड करते रहते हैं, सबको मरने को बोलते मर जाओ, और वो लोग अपना कंफर्टेबल गार्ड के साथ सुरक्षित अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। लेकिन आगे के जमाने में जो राजा था वो स्वयं आगे रहता था। युधिष्ठिर महाराज युद्ध भूमि में है, भीष्म पितामह युद्ध भूमि में है, एसी में नहीं बैठे हैं। ये अंतर है आज के युद्ध में और उस जमाने के युद्ध में। और तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एज इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ऑल द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी के नेता लोग द्रोणाचार्य भीष्म अर्जुन, दे वर नॉट स्लीपिंग, वो घर में सो नहीं रहे थे, दे वर फाइटिंग, वो लोग युद्ध कर रहे थे। जो युद्ध भूमि क्या था, युद्ध भूमि बोलते हैं कि ऐसे जगह, मतलब जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं रेसिडेंस से बहुत दूर एक निर्जन स्थान सिलेक्ट किया गया था जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ेंगे, ताकि सिटीजन्स को, रेसिडेंट्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। प्रभुपाद जी तो ऐसा कहते हैं कि रेसिडेंट्स को पता भी नहीं चल रहा है कि कोई युद्ध हो रहा है, वहाँ युद्ध में क्या चल रहा है उनको पता भी नहीं चल रहा है। इतना दूर रखा गया है रेसिडेंट्स को कि उनको पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है वहां पर। ये था उस समय का स्टैंडर्ड। Innocent Silva, immune from all effects of fighting between the rival royal parties. Citizen has no business in seeing what is going on. हाँ, मतलब बोले कि सिटीजन को कोई कोई युद्ध में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उनको उसमें देखने की कोई जरूरत नहीं थी। उनको खाली अपने अंश का टैक्स देना है, बस, बाकी कुछ देखना नहीं है। बोले जो भी रूलर हो, चाहे अर्जुन हो चाहे दुर्योधन, प्रभुपाद जी यहाँ तक लिखे कि जो सिटीजन है, नागरिक है, उनको खाली अपना एक चतुर्थांश टैक्स देना है, चाहे वो अर्जुन हो चाहे दुर्योधन, कोई भी हो। उनको और कोई सोचना नहीं हो। दुर्योधन भी उनकी रक्षा करेगा, लड़ाई करेगा, और अर्जुन लड़ाई करेगा, चाहे दुर्योधन राजा हो चाहे अर्जुन, दोनों उनके लिए लड़ाई करेगा, मरेगा, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता था। ऐसा था उस जमाने में, अपना टैक्स दे दो, बाकी काम सब हमारा है, हम देख लेंगे। ये मूड रहता था, आपको कोई टेंशन नहीं है। क्षत्रियों का यही कार्य होता है, क्षत्रिय लड़ाई लड़ेंगे, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। हमको थोड़ा सा याद आ रहा, हम लोग के गांव में कुछ क्षत्रिय रहते हैं। क्षत्रिय मतलब अभी उनको ठाकुर कहते हैं हिंदी में, गुजराती में ठकराई कहते हैं। तो वो ठकराई की कौम एक जाति है। वो लोग खेत में खुला तलवार लेके घूमते थे घोड़े पे, हमको याद है, हमने आंखों से देखा है। घोड़े से घूमते रहते थे खेत में तलवार लेके खुला। उनको किसी ने अपॉइंट नहीं किया था, सरकार ने, अपने आप सेल्फ अपॉइंटेड। और हम लोग को महीने में उनको कुछ देना पड़ता था, सब लोग कुछ ना कुछ उनको देते थे। ये क्षत्रियों का नेचर था, तुम लोग हमको टैक्स दो, हम तुमको पूरा सुरक्षा, कोई तुम लोग कुछ बिगाड़ेगा नहीं। ऐसा एक प्रकार का गुंडा लोग भी क्षत्रिय टाइप का ही होता है, सिमिलर है, गुंडे जैसा ही होता है। गुंडा क्या करता है, दूसरे किसी गुंडे को आने नहीं देगा इधर। वो अपने गुंडे राज सबसे टैक्स लेते हैं। गुंडे लोग क्या करते हैं, लोकल लोगों से पैसा लेते हैं और दूसरे गुंडों से आपको बचाते हैं, लेकिन ये अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल है। क्षत्रियों का ऐसा स्वभाव होता है। गुंडे लोग थोड़ा अधर्म में धार्मिक नहीं होते, क्षत्रिय को ट्रेनिंग होता है, धर्म का ट्रेनिंग होता है, लेकिन नेचर दोनों का सेम है, स्वभाव एक ही है। इसलिए प्रभुपाद जी ने दुर्योधन को भी बोल दिया कि वो भी, चाहे दुर्योधन हो चाहे अर्जुन हो, टैक्स देने से वो अपना काम करेंगे। इससे हरे कृष्ण प्रभु।
दंडवत हरे प्रणाम। बोलो। প্রভু এই মতি আর বুদ্ধি এ দুটো কি একই জিনিস? मति और बुद्धि, हाँ एक ही। হরে কৃষ্ণ। বিভিন্ন নাম আছে জিনিসটা। মতি বলে তাই চিত্ত বলা হয়, অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাম। उसके तात्पर्य मच्चित्ता मदगत प्राणा, मन मना भाव मत मुक्त। আলাদা আলাদা, কখনো মন, কখনো চিত্ত, কখনো বুদ্ধি। তো ঘুরে ফিরে জিনিসটা একই আছে, बात है कि अलग अलग नाम से कहा जाता है। स्वनिगमम् अपाय मत प्रतिज्ञामृतम् अधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थः। धृतरथचरणो दयाञ्चलगो हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। अनुवाद। और हिंदी किताब जिसके पास भी हो, कृपा पूर्ण माता ही पढ़ी है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ के नीचे उतर गए। उनका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े। इनमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गिर गया। तमा वो याद कर रहे हैं, वो दृश्य को याद कर रहे हैं, वो सीन को याद कर रहा है। कितना सुंदर वो सीन था। ये पूरा क्लाइमेक्स है। जितना कुछ भी वर्णन हुआ उसमें सबसे क्लाइमेक्स वाला पॉइंट ये है। रूपा जी तात्पर्य में पूरा स्टोरी लिख रहे हैं, कैसे ये घटना घटी। आप लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा पढ़िए तात्पर्य मत। हरे कृष्ण। यद्यपि कुरुक्षेत्र के युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही मनो के दो मित्रों के बीच में होने वाले युद्ध नहीं, अपितु खिलवाड़ हो। दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन को प्रत्यवत अच्छा अच्छा स्नेह। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। anyway, मेरे को बाद में बोलना ही पड़ेगा, तो पहले तो ऐसा है ना, ये दुर्योधन एक बार बहुत गुस्सा हो गया भीष्म पितामह के ऊपर, है ना, कि आप कुछ कर नहीं रहे। आपके इतना दिन हो गया, आपने अभी एक भी पांडव को नहीं मारा, एक भी किसी को नहीं मारा। आप कुछ कर नहीं रहे, आप लगता है पक्षपात कर रहे हैं। आप खाली नाटक कर रहे हैं लड़ने का, एक्चुअली लड़ नहीं रहे हैं। ऐसा बोल दिया। तो भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनको ऐसा कोई बोलने से बहुत गुस्सा आ जाता, बहुत गुस्सा आ गया। बोले कल सुबह पंच पांडव को 5 बाणों से मार दूंगा। 5 बाण रखे हुए थे। फिर कृष्ण को पता चला, कृष्ण ने बहुत मुश्किल से वो सब बहुत कुछ किया। वो बोल रहे हैं कि द्रौपदी तात्पर्य लिख रहे कि वो 5 बाण को दुर्योधन लेके गया, और फिर कृष्ण ने ट्रिक करके दुर्योधन के हाथों से वो बाण भी समावदर निकलवा लिए। इसके बाद जब भीष्म पितामह को पता चला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कल भगवान ने तो चालाकी करके बाण वापस ले लिए, अभी मैं भी देखता हूँ। कल या तो अर्जुन को मरना पड़ेगा, या फिर कृष्ण को अपने शस्त्र उठा के अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर भीष्म कृष्ण अगर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे तो मेरा नाम भीष्म नहीं है। मैं भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला भीष्म हूँ, और मैं कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा कल। तो दूसरे दिन भीष्म पितामह भयंकर युद्ध करने लगे, जैसा पहले कभी नहीं किया था। अर्जुन को तो पूरा क्षत विक्षत करके लूलुहान कर दिया, कृष्ण को भी, घोड़ों को भी, पूरा सब सब कुछ उड़ा दिया। अभी ऐसा लग रहा था कि अर्जुन हार गया था, अर्जुन और लड़ाई कर नहीं पा रहा था, छोड़ दिया। अर्जुन ने युद्ध करना छोड़ दिया, और अभी लग रहा था कि अर्जुन मर जाएगा। मतलब बाण चलाने वाला था भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर, मृत्यु का।
तब कृष्ण से रहा नहीं गया। कृष्ण कितने भक्त वत्सल है, प्रेमी है। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ तो टूट गया था, गिर गए थे वो लोग, मतलब नीचे गिर गए थे। तब भगवान रथ का पहिया निकाल के, सोचिए, रथ का पहिया निकालना और उसको एक हाथ, जैसे गिरिराज गोवर्धन को उठाया था ऐसे ही रथ का पहिया उठा लिया भगवान ने। इसी गिरिराज गोवर्धन धारण वाला हम लोग देखते हैं ना भगवान का, वो बाएं हाथ में, ये तो दाहिना हाथ में है। ऐसे ही रथ का पहिया उठा लिया उंगली के ऊपर और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। इतने तेजी से दौड़े कि उनका कपड़ा भी ऊपर से उत्तरी भी गिर गया। वो भी उनको ख्याल नहीं रह गया कि उनका कपड़ा गिर रहा है। तब भीष्म पितामह तुरंत अस्त्र छोड़ दिया और अर्जुन ने, आप फोटो देखे होंगे, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, बैकग्राउंड में लाने का इच्छा था फोटो, लेकिन नहीं हो पा रहा है लाइट की वजह से। तब अर्जुन ने भगवान के चरण पांव पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? कि हे प्रभु, आप अपना व्रत मत तोड़िए, मैं बाद में देख लूंगा भीष्म पितामह को, या मैं मर जाऊंगा या उनको मारूंगा, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अपना व्रत को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो भीष्म पितामह ने अपने बाण को रख दिए। जब देखा कि भगवान ने अपना तोड़ दिया है व्रत, उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। वो स्वरूप भीष्म पितामह को बहुत सुंदर लग रहा है। वास्तव में वो फोटो आप देखेंगे कितना अद्भुत है। वो फोटो बहुत फेमस है, जिसमें भगवान अपना रथ का पहिया उठा के रखे हैं और अर्जुन उनका पांव से, दोनों पांव से पकड़ा हुआ है, भगवान को आगे बढ़ने दे रहे हैं। और भीष्म पितामह, वो जो रस है बहुत सुंदर दिखता है फोटो में, उसका वर्णन है। तो भगवान के उसी रूप का मैं ध्यान करता हूँ और मेरा मन उसी रूप में, उसी भगवान में मेरा मन लग जाए। हरिरेवा हंतुमिभम, जिस प्रकार सिंह हाथी को मारने के लिए हाँ छलांग लगाता है, इसी प्रकार भगवान मेरे ऊपर टूट पड़े थे। तो भगवान ने यहाँ पर मत प्रतिज्ञा, स्वनिगमम, दो शब्द है। स्वनिगमम का मतलब है भगवान की अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन, जो कि वेद वचन है। भगवान की वाणी मतलब वेद वचन, वेद की वाणी। और मत प्रतिज्ञा, मैं एक साधारण भक्त हूँ, मेरी वाणी को ऋतम, ऋतम मेरी वाणी को सत्य किया। वेद की वाणी सत्य होती है, भगवान की वाणी परम सत्य होती है, लेकिन भगवान ने मेरी वाणी को सत्य किया। यह उनका भक्त वात्सल्य है। ने भक्त को बड़ा किया भगवान ने। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पर भीष्म पितामह अपने आप को हाथी बोल रहे और भगवान को शेर बोल रहे, इस उपमा में भी कोई रहस्य है क्या? इसमें रहस्य, जनरली हाथी और सिंह में जब लड़ाई होता है तो सिंह ही जीतता है। सिंह ज्यादा शक्तिशाली हाथी से है, पहला बात है। शरीर के कद में देखा जाए तो सिंह बहुत छोटा है, मतलब सिंह का, मैं देखा जाए 5 या 10 सिंह का जितना बॉडी का होगा, इतना हाथी का अकेले का वेट है। तो अगर बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो कृष्ण बहुत छोटे हैं, श्याम सुंदर है, सारथी है। और भीष्म पितामह महाजन है, वयोवृद्ध हैं, मिलिट्री के सेनापति हैं। तो वो हाथी जैसे हैं, मतलब साइज में कृष्ण से 10 टाइम बड़े हैं। साइज में मतलब भौतिक दृष्टि से, उनका मिलिट्री साइंस के हिसाब से देखा जाए, सब दृष्टि से बहुत आगे है। हम्म। और कृष्ण शेर के जैसे छोटे, लेकिन फिर भी शेर शक्तिशाली होता है, हाथी को मार देता है छोटे होने के बावजूद भी। इसी प्रकार कृष्ण सिंह है, विष्णु पितामह हाथी है, कि सिंह हाथी को मार देता है। बलवान होता है, छोटा है, साइज में छोटा है लेकिन बलवान है और बुद्धिमान है। और हाथी साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन बल बुद्धि में उतना बड़ा नहीं जितना सिंह का है।
इसी प्रकार विष्णु पितामह वैसे तो बहुत बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, समाज में बड़े हैं, जो भी है वयोवृद्ध, लेकिन उनके सामने कृष्ण शेर के जैसे हैं। थैंक यू प्रभु। और एक प्रश्न था प्रभु। जो पहिया आपने अभी कहा प्रभु जी कि जिस रथ पे अर्जुन महात्मा और भगवान थे, उस रथ का चक्का को भगवान लेके दौड़े, या कोई दूसरा एक रथ का चक्का पड़ा हुआ था, भगवान जब जंप मारे रथ से, अर्जुन का रथ से, फिर उस चक्का को लेके भीष्म पितामह की तरफ दौड़े? अच्छा, आपका सवाल है कि अर्जुन के रथ का चक्का उठाया कि दूसरे किसी चक्के को उठाया, ये प्रश्न है ना? ओके, तो आपने सुना होगा दूसरे किसी रथ का चक्का उठाया, ऐसा है क्या? गौर कृष्ण महाराज जो है वो अपनी कथा में बोलते हैं कि भगवान जो है अर्जुन का रथ का चक्का से जंपिंग किए और वहां पर एक चक्का पड़ा हुआ था, तो उस चक्का को जैसे उठाया तब अर्जुन क्या कि उनके पांव पकड़े कि नहीं, आप भीष्म पितामह की तरफ आप अपना अपना वचन को मत तोड़िए। और तब जो है भगवान उस रथ का चक्का को लेके जब दौड़े, तब भीष्म पितामह बोले कि आओ द्वारिका नाथ, तुम्हारा कई करोड़ों साल से इंतजार था। ओके ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये भावार्थ है कि अर्जुन का रथ टूटा नहीं था, और किसी रथ टूटा होगा, उसका चक्का भगवान ने उठाया होगा। ये एक भावार्थ है। भक्तों का कहने का मतलब कि अर्जुन का रथ टूट नहीं सकता है, ऐसा कुछ होगा कहने का। ये अग्निदेव वाला रथ है, तो दोनों तात्पर्य में कुछ नहीं लगा मेरे को। चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में इतना मिला कि भगवान एक रूप में रथ के सामने का रथ के ऊपर खड़े थे, बोले एक रूप में अर्जुन की रक्षा की, और दूसरा रूप लेके दौड़े, ऐसा भी चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे। मतलब वह बोल रहे मतलब ये भी हो सकता है कि भगवान, वो बोल रहे कि ये भी हो सकता है कि भगवान अर्जुन के पास भी खड़े थे और उधर भी एक निकले, ऐसा भी बता रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। लेकिन हम तो देख रहे हैं अर्जुन के पांव पकड़ने भी एक लीला आ रही है। थोड़ा सा दोनों अर्थ कंफ्यूजन है। रथस्थ शब्द है ना, रथस्थ मतलब रथ के ऊपर खड़े थे, लेकिन अवप्लुत वहां से छलांग लगा, भगवान ने छलांग लगा, रथ के ऊपर से नीचे उतरे, बहुत तेजी से नीचे उतरे, छलांग लगाया उन्होंने, ऐसा लिखा है। हाँ, उनको बचाने के लिए। तो मैं भी ये आई डोंट नो, जो भी होगा रथ, ये रथ है वो रथ। नेक्स्ट है चिता विशिखतो विशीर्णदंश शताज परिप्लुत आततायिनो मे वृषभम् अभिशशार मद्बधारथम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। अनुवाद सुधा माता ही पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वो मेरे बाणों से बने घाव के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। हरे कृष्ण। यहाँ लिखा है भगवान का शरीर क्षत विक्षत है। मामा विशिख हतो, मेरे बाणों से उनको आघात हुआ। विशीर्ण दंश, उनका कवच टूट गया, बाणों से कवच तोड़ दिया कृष्ण पितामह। क्षतज परिप्लुत, ये शब्द बड़ा, क्षतज का अर्थ है खून, और परिप्लुत मतलब पूरा शरीर खून से रंगा हुआ। भगवान का शरीर खून से रंगा हुआ, खून से भर गया, ऐसा लिखा है। आतताई, वो आतताई बन गए भगवान आतताई मतलब इसको मारने के लिए आया ना, आक्रमण कर दिया, मतलब कोई युद्ध के नियमों को तोड़ के। ये कोई लड़ाई का नियम नहीं है, जिस तरह से कृष्ण मारने आए, मतलब योद्धा बन के नहीं आ रहा, आतताई बन के मारने आए। आतताई
वृषभम अभिशशार, वो मेरे के प्रति, मेरे को मारने के लिए टूट पड़े। वही भगवान मुकुंद मेरी गति हो, उनके चरणों में मेरा प्रेम प्रति प्रकट हो जाए। सभवतु में भगवान गति। यहाँ जो खून से रंगा हुआ शरीर की बात है, इसको भगवान का एक सौंदर्य मानना होगा। ये सौंदर्य हम लोग एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो एप्रिशिएट कर सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, जिसने जीवन में कभी, जिनके शरीर में स्क्रैच नहीं हुआ हो, उसके शरीर पे अगर खून दिख जाए तो एक वो भी आश्चर्य की बात। और दूसरा, वीर रस में तो खून एक उत्साहजनक होता है। वीर रस में खून देख के उनको और उत्साह आता है, आनंद आता है, इसलिए खून का दर्शन करवाया। और हाँ, कुछ आचार्यों का ये भी कहना है, आगे हम देखेंगे, जीव गोस्वामी कहते हैं एक जगह कि ये संभव ही नहीं है कि भगवान को खून निकला हो। भावुक होकर के ऐसे बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसे भी आगे बताता है, लेकिन ना विष्णु पितामह भावुक होकर के बोल रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि खून दिखा भी सकते, कोई जरूरी नहीं है कि गलत है। भगवान का शरीर सच्चिद आनंदमय है, उसमें कभी खून नहीं निकले, एक बात हो गई। दूसरी बात है कि भगवान लीला के लिए सब कुछ करते हैं, जब काम क्रोध लोभ सब कुछ भगवान दिखा सकते हैं, तो खून भी दिखा सकते हैं, क्या बात है। इसलिए वीर रस में उन्होंने खून वाला शरीर में दर्शन करवा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अभिशसार ये शब्द आया है, इसको चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभिसार शब्द होता है जब गोपियां श्री कृष्ण को मिलने जाती है तो उसको अभिसार कहते हैं। मतलब गोपियां जब कृष्ण को मिलने जाती है तब अपने आप को अलंकृत करती है। अलंकृत करके जो घर से निकलती है, उस लीला का नाम है अभिसार लीला। यहाँ पर चक्र ठाकुर बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का वो रूप जो उन्होंने उठाया चक्र मेरे तरफ और मेरे सामने आगे बढ़े, वो जो रूप था, वो चक्र ठाकुर कहते कि वो रूप जो था वो एक नायक है, और मैं नायिका की तरह उस रूप को देख के उस रूप को देख के मैंने अभिसार किया, ऐसा अभिसार किया। तो मैं एग्जैक्टली सेकंड मेरे को बंद कर दिया, कमेंट्री वाला पेज अभी खुला नहीं है, लेकिन इस प्रकार का भाव वर्णन किया। जिस तरह से गोपियां श्री कृष्ण को देखने जाती हैं, ऐसे मैं उस रूप को देखने चाहता हूँ। नायिका से नायक को देखना चाहती है, वैसे अभिशसार, वृषभम अभिशसार मदवधार्थम। गोपियों के लिए श्री कृष्ण का बंसीधारी रूप वो अभिसार का कारण बनता है, और वीर रस के भक्तों के लिए श्री कृष्ण का ये रूप अभिसार बन जा रहा है, अभिसार का कारण। मुकुंद शब्द आया है जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान ने जब असुरों को मुक्ति दे दिया है, तो फिर मेरे को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। मुक्ति तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को प्रेम चाहिए। तात्पर्य में एक लाइन है, इसको हाँ ऑलरेडी पहले इटैलिक किया गया, इटैलिक कर दिया था लाइन को भी। Astounding feature of such dealings is that a devotee can please the Lord by playing the part of enemy. शत्रु बन के भी भगवान का भक्त भगवान को खुशी कर सकता है। Lord being absolute can accept service from his pure devotee even in the garb of enemy. भगवान परम है, सत्य है, इसलिए
शत्रु के रूप में भी अपने भक्तों की सेवा ग्रहण कर सकते। भगवान का कोई शत्रु नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों को शत्रु के रूप में लीला करके उनको आनंद आता है। और नीचे तात्पर्य में आगे देखिए एक और बात लिखा है, प्रभुपाद ने हाईलाइट किया है। There was no need to come before Vishwadeva with blood and wounds. भगवान का विष्णु पितामह के सामने खून और क्षत विक्षत शरीर के रूप में प्रकट होना जरूरी नहीं था, बट ही डिड सो, लेकिन उन्होंने किया। क्यों? बिकॉज द वॉरियर डिवोटी वांटेड टू सी ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो वीर रस के भक्त हैं, इसलिए उनको भगवान का ऐसा सौंदर्य देखना था जिसमें उनका शरीर क्षत विक्षत और लूह से भरा हो। दिस इज द वे ऑफ एक्सचेंजिंग ट्रांसेंडेंटल रसा। ये भगवान के प्रति दिव्य रस का आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में, इसलिए भगवान ने ऐसा रूप प्रकट किया। प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया क्यों भगवान ने अपना खून वाला रूप प्रकट किया, उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया। विजया रथ कुटुंब आततोत्रे धृतय रश्मिनी तत्स्येक्षणी भगवती रथिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। राधा माता हरे कृष्ण। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। हरे कृष्ण। तो मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ जो भगवान अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए बहुत सचेत रहे, चारों ओर देख रहे हैं और एक हाथ में घोड़े की लगाम लिए हुए हैं, दूसरे हाथ से उन्होंने चाबुक के घोड़ों को चलाने का। और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि और मुंह से वो घोड़ों को चलाने का आवाज कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, वो इसमें लिखा नहीं है। तो मुंह से भी भगवान आवाज कर रहे थे घोड़ों को चलाने का। वो मीठा आवाज मेरे को याद आ रहा है कि भगवान कैसे घोड़ों को चलाने का आवाज कर रहे थे। रथ को संभालने में बहुत व्यग्र थे, रथ को संभालना है, ठीक से चलाना है, अर्जुन के रथ को बचाना है। वो रूप मेरे को बार बार याद आ रहा है, उसी के प्रति मेरा मन लग जाए। मुमूर्षु, मरते वक्त वो भगवान मेरे को दर्शन दे। और यहाँ नीचे लिखा है जम हिय निरीक्ष हता गता स्वरूपम। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जो जो उनको देख के मरा उसको सबको स्वरूप प्राप्ति हो गई। स्वरूप, स्वरूप शब्द आया ना, तो स्वरूप का मतलब है आत्मा का जो दिव्य शरीर है चिन्मय जगत में, उसको स्वरूप कहते हैं, स्वरूप प्राप्ति। सबको स्वरूप प्राप्ति हुई जो लोग ने भी भगवान को देख के यहाँ पर मृत्यु की। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो भी भगवान के हाथ से मरता है उसको 100% मोक्ष मिलता है। ये तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है। अतारी गतिदायक, भगवान का एक नाम है, भगवान का एक नाम है जो 64 गुण है ना भगवान के, जो भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हैं, उसमें से एक गुण है भगवान का हतारी गतिदायकम। हतारी गतिदायक, जो जिसको मारते हैं उनको गति प्रदान कर देते हैं, भगवान का एक गुण है। तो इसलिए जो भी भगवान के हाथ से मरते हैं वो सब कुरुक्षेत्र में युद्ध में जितने भी लोग मरे सब वैकुंठ और गोलोक को प्राप्त हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं उनको चिन्मय शरीर प्राप्त हुआ। और चक्रवर्ती ठाकुर एक बात और लिखते हैं,
वो कहते हैं कि इस श्लोक में लिखा है यम यह निरीक्ष हता। हाँ, भगवान के हाथ से मरा ऐसा नहीं लिखा है, भगवान को देख के जो मरे। इनका चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि अगर किसी और के हाथ से भी कोई मरा है महाभारत में, लेकिन मरने के समय अगर उन्होंने कृष्ण को देखा है तो उनको भी मोक्ष मिल गया। भगवान के हाथ से नहीं मरे, लेकिन देखा भगवान को, निरीक्ष लिखा ना, उनको देख के जो मरे उनको स्वरूप प्राप्त हुआ, ऐसा लिखा है श्लोक में। मतलब जो मरे होंगे भगवान के हाथ से उनका तो कहना ही क्या, वो तो जरूर मिलेंगे मोक्ष, सबको ही मिला। प्रभु यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दर्शन चाहे भीतर से हो चाहे बाहर से हो, तो वो अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यानी भगवान को जो भी याद करता है, तो सामने तो सबके नहीं आएंगे, जिसमें पिता में क्या है। हाँ यहाँ हाँ पर हाँ, प्रभुपाद ठीक बोल रहे। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि अभी हमारे सामने कृष्ण नहीं है तो हमको चिंता नहीं करना चाहिए, हम लोग भी भीष्म पितामह का ही गति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले कि भीष्म पितामह जिस प्रकार अपने मृत्यु के समय निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए थे, लिख रहे हैं, तो हम लोग भी निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, मरने के पहले सारी चिंताओं को छोड़ के केवल भगवान की चिंता करके सबको भूल जाना होगा। तो हम भगवान का अगर स्मरण करते हैं तो वो बराबर ही है कृष्ण को साक्षात देखना और उनका स्मरण करना। उसके लिए हमको जीवन भर प्रैक्टिस करना होगा, मतलब सारे विषयों को भूल के भगवान को याद करने का प्रैक्टिस करना होगा। तो हमको भी भीष्म पितामह की गति प्राप्त हो सकती है। प्रभुपाद जी बोले भीष्म पितामह आइडियल है हमारे लिए, एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे मरना चाहिए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমার যা অভিজ্ঞতা বাড়িতে থাকলে হবে না কোনোদিন কারুরই, বাড়িতে থাকলে হবে না। কখনই হবে না। ও যতই আমরা লেকচার শুনি আর বলি, অসম্ভব। কোথাও না কোথাও একটু মায়া লেগে আছে, अच्छा, কখনই সম্ভব না। ओके। तो সব ছেড়ে ছুড়ে পালাতে হবে, তবে হবে, তাহলে কখনই সম্ভব নয়। ওই ক্লাস শুনবো, পরীক্ষা দেবো, আর ওইসব হবে, এর বেশি আর কিছু গতি হওয়ার মুশকিল। বাড়ি ए, ছাড়তে হবে। इसके लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल हाँ, बनाया था। मैंने एक प्लान किया था कि भक्त लोग को आ, ग्रस्त भक्त लोग कैसे एक साथ रह के प्रचार करके भक्ति करके फुल कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हैं। मैंने एक मॉडल बनाया था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैं सोचा था आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि लोग कितने इंटरेस्ट लेंगे, इसलिए मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया प्लान को। लेकिन अगर कुछ भक्तों का इंटरेस्ट हो तो मैं बताऊंगा, किसी की इच्छा हो वो मॉडल में शेयर करूंगा, जिसमें मैं सोचा था कि कुछ गृहस्थ भक्त एक साथ रह के जो प्रभु बोल रहे हैं वो चीज कर सकते हैं। Hare Krishna, yes, we are interested, Prabhu, very much. Thank you, Prabhu. प्रभु आपका सोच तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ क्या है ना, आधे भक्त है आधे अभक्त है, तो कोई अभक्त लोग को छोड़ के जाना नहीं चाहता ना। नहीं तो खाली हाँ, भक्त अगर हो सबके तो लिए हो सबके जाएगा। लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं सोचा कुछ सिलेक्टेड डिवोटी जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों डेडिकेटेड है प्रचार की और भक्ति में, उनके लिए संभव होगा, सबके लिए नहीं। जिसका फैमिली पूरा भक्ति में डूबा हुआ है तो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ, फिर देखूंगा क्या होता है। कुछ लोग के लिए, सबके लिए नहीं, ये सिलेक्टेड कुछ डिवोटी के लिए संभव होगा। Thank you, बाकी लोग Prabhu. Hare Krishna. बाकी लोग घर पे रह के जैसे कर रहे हैं करते रहिए, उसमें कोई नहीं। आप घर में रह के डिटैच हो जाइए, हो जाएगा। जिनके लिए पॉसिबल है उनके लिए मॉडल है। जो लोग थोड़ा सा टेम्पल जैसा लाइफ लीड करना चाहते हैं, मंदिर के जैसे, उनके लिए एक हमारे पास प्लान आया हुआ है जो मैं शेयर करूंगा। लेकिन इसमें से मुझे लग रहा है 2-4 डिवोटी होंगे जो ले पाएंगे उसको। मोहन राजराज को इंटरेस्ट दिखाया। प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि वो लोग एक साथ में वो लोग एक साथ में रहेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, आप लोग आपके लिए संभव नहीं है अभी, आपके प्रभु तो पहले 16 माला पे आइए, धीरे धीरे भक्ति। आप लोग के लिए ये सोचना भी डिफिकल्ट होगा वो प्लान, है ना।
सबके लिए संभव नहीं। लेकिन प्रभु जी समझने में क्या है प्रभु जी, वो तो दिमाग में तो रहना चाहिए ना। हाँ, दिमाग में है कि कुछ भक्त लोग एक मतलब मंदिर जैसा बनाना होगा, उसमें सब भक्त लोग एक साथ रहेंगे, वहां से प्रचार करेंगे, ऐसा एक प्लान है मेरा। मतलब मंदिर मतलब बड़ा मंदिर नहीं, एक सेंटर, प्रीचिंग सेंटर, जहाँ सब डिवोटी एक साथ रहेंगे। उनका सारा एजुकेशन, फाइनेंस, सब कुछ उसके लिए प्लान किया हुआ, कैसे एक साथ रह के अपना जीवन जी सकते हैं, और बच्चों को भी मार्गदर्शन करना है उसी स्पिरिचुअल लाइन में। ऐसा एक मॉडल बनाया, सोचा है। लेकिन एक साथ रहना है भक्तों को, सारा दिन एक साथ, आ, सब कुछ प्रसाद एक साथ पाने का, मंगलारती, जप, दिन में सेवा करना, जो भी इस तरह से जैसे मंदिर जैसा होता है वैसा वैसा सोचा है। क्योंकि नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि डिफिकल्ट है। जो लोग चाहते हैं उनके लिए, कई लोग चाहते हैं कि पूरे पूरे भक्त बन जाए, लेकिन नहीं कर पाते उनके लिए। क्योंकि इधर उधर जाते तो गड़बड़, फिर जो घर छोड़ के वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे तो और डिस्टर्ब हो जाता है, और प्रॉब्लम हो जाता है। ये प्रभुपाद की और इस्कॉन के मिशन से अलग हो जाते हैं, तो मिशन से जुड़े रहे और भक्ति भी कर सके, वैसा किस मॉडल होना चाहिए। प्रभु जी इन फ्यूचर तो इन फ्यूचर के लिए भी अच्छा प्रभु, 10-5 आप ठीक है इधर लगे हुए, उसके बाद तो हाँ, एटलीस्ट हाँ, आप लोग को मिशन से जोड़ पाएंगे, मॉडल में सब लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन वहां रहेंगे कुछ लोग, बाकी लोग वहाँ सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे वहां जाके प्रचार में। प्लान सबके लिए है, लेकिन वहाँ रहने के लिए सिलेक्टेड लोग रह सकते हैं, जिनको वैसा साधना और तपस्या करना मंजूर है, वो लोग ही रह पाएंगे। ओके, आगे प्रभुपाद जी लिख, मैं कभी शेयर करूंगा, एक बार फाइनल हो जाए, मेरा लिख लिया है, और थोड़ा उसको और थोड़ा अच्छा एडिट कर रहा हूँ। अर्जुन वॉज बिहाइंड, अच्छा यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि therefore the Lord pastime as Partha Sarthi is also eternal. हाँ, ओके। The pastime of the Lord beginning from the birth at the prison house of Kamsa up to the Mausal Lila at the end, all move after another, all the universes, just as the clock hand moves from one point to another. And in such pastime, he associates like Pandavas and Bhishma, constant eternal companions. तो यहाँ पर तात्पर्य में देखिए, ये जो मैंने पढ़ के सुनाया, यहाँ पर लिखा है, विश्व पितामह बोल रहे हैं कि मैं भगवान का वो रूप देखना चाहता हूँ जिन्होंने चक्र उठाया था। तो कहने का मतलब है कि महाभारत तो खत्म हो गया, तो वो रूप देखने का बात क्यों कर रहे हैं विश्व पितामह? एक प्रश्न चक्रवर्ती ठाकुर उठाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है, वो रूप देखना तो संभव नहीं है। इसका मतलब है, चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो लीला नित्य लीला है, वो लीला अभी भी चल रही है। नहीं तो वो बोलते नहीं कि मेरे को उस रूप को देखना है। ये पहला पॉइंट वो बता रहे हैं। वो लीला नित्य लीला है, जो महा लीला है नित्य लीला। अच्छा, ये भी नित्य लीला है, भगवान की द्वारका लीला भी नित्य है, और हस्तिनापुर की लीला भी नित्य है, वैकुंठ की भी नित्य है, सब वृंदावन की नित्य। लेकिन भीष्म पितामह नित्य लीला बहुत सारी है, लेकिन इसी नित्य लीला में प्रवेश करना चाह रहे जहां पर निरंतर युद्ध चल रहा है। ये चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है। भीष्म पितामह को सभी नित्य लीला है भगवान की, लेकिन इस लीला में उनको इंटरेस्ट है, युद्ध वाली लीला में। ये बात है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे कि भगवान की सारी लीला नित्य होती है। भगवान का कंस कारागार में जन्म से लेके मौसर लीला तक, भगवान के अंत तक, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घड़ी के कांटे की जैसे भगवान की लीला घूम रही है, सब जगह हो रही है। अभी भी कहीं न कहीं दूसरी लीला चल रही है। विश्व पितामह तो वैकुंठ जा रहे हैं, इसका मतलब वैकुंठ में भी भगवान की लीला नित्य चल रही है।
इसमें किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, साथ ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि भीष्मदेव never forgot the beautiful feature of Lord as Parthasarathi, which even Arjuna could not see. Arjuna was behind the beautiful Parthasarathi while Bhishmadev was in front of the Lord. As far as the military feature of the Lord is concerned, Bhishmadev observed this with more relish than Arjuna. तो यहाँ पर एक तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि पार्थसारथी जो लीला है वो भीष्मदेव के लिए है rather than for अर्जुना। मैं वो आगे पढ़ने वाला था, नेक्स्ट लाइन में है। तो या ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ये पॉइंट समझिए जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि, फिर आपका प्रश्न पे आता हूँ। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो पार्थसारथी रूप भीष्म पितामह ने देखा वो अर्जुन नहीं देख पा रहा है, क्योंकि अर्जुन पीछे है ना। कृष्ण गुस्सा करके रथ से पहिया उठाया, उनके मुखड़े के ऊपर जो पसीना हो रहा है, ये कौन देख पा रहा है? भीष्म पितामह। लेकिन अर्जुन पीछे, अर्जुन नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए ये जो भगवान की ये जो लीला है, जिसमें भगवान बहुत गुस्सा होकर लड़ाई कर रहे हैं, ये देखने का मौका अर्जुन को भी नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन पीछे था और भीष्म पितामह सामने थे। उनका सौभाग्य था भगवान का इस रूप का दर्शन। पार्थसारथी लीला का नहीं बोल रहे, उस रूप का बोल रहे हैं, ठीक है। पार्थसारथी लीला में तो अर्जुन के बिना पार्थसारथी लीला होगी नहीं। पार्थसारथी, हाँ? पार्थसारथी मतलब अर्जुन के बिना तो लीला संभव ही नहीं है। अर्जुन तो इटरनल एसोसिएट्स है, उस लीला में भाग ले रहे हैं। लेकिन जो रूप अभी भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं, वो रूप देखने का मौका अर्जुन को भी नहीं मिला है, क्योंकि पीछे था अर्जुन। सामने वाले देख पाएंगे, समझे क्या? क्लियर? ये प्रश्न भी था कि भीष्म पितामह पार्थसारथी रूप को कैसे ज्यादा आस्वादन किए, उसका उत्तर आ गया। ललित गति विलास बल गुहाश प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्योन्मदान्धा प्रकृतिमगमन शोभवद्भा। नित्यस्विनी माता ये अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी भागवत में पढ़े थे, आप सबको याद ही होगा। भगवान जब रासलीला से अंतर्धान हो गए, गोपियां विरह में वनाद वनम, एक वन से दूसरे वन में भटक रही थी। भटकते 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 गा रही थी, रो रही थी। एक समय ऐसा आया कि वो लोग सब ने कृष्ण की लीला का अनुकरण किया था। कोई पुतना बन गई थी, कोई उसके ऊपर चढ़ के बोल रही थी मैं तुमको। कोई एक गोपी कालिया बनी, एक बनी कृष्ण बन के उसके ऊपर नाच रही थी। कोई यशोदा बन के उसको बांध रही थी एक गोपी को। इस तरह से सारी लीलाओं का अनुकरण किया गोपियों ने। उन्मद अंधा, प्रेम के प्रेम के मद से वो उन्माद हो गई थी, अंध जैसी हो गई थी प्रेम के मद से। गोपियों ने ऐसा ऊंचा रूप प्रेम पाया। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन was fortunate enough to have fraternal service of the Lord carried out, but the Lord did not award Arjuna with equal strength। प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि अर्जुन भगवान का प्रिय भक्त है और अर्जुन भगवान का सारथी बना पाया, लेकिन अर्जुन को भगवान ने अपने समान बल नहीं दिया, अपने समान बल नहीं दिया, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं। लेकिन गोपियों को भगवान ने अपने समान बना लिया था, ऐसा तात्पर्य में आगे लिख रहे हैं। Gopis, however, practically became one with the Lord by attainment of equal footing with the Lord। गोपियां मतलब बोलने की भगवान के बराबर हो चुकी थी, क्योंकि उनका प्रेम इतना शुद्ध है,
वो भगवान के बराबर हो चुकी हैं, बिल्कुल भगवान से आइडेंटिकल हो गई है, ऐसा लिखा है। आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं, Bhishma aspiration to remember the gopis is a prayer to have their mercy and also at last stage of his life. तो भीष्म पितामह अपनी प्रार्थना में मरने के समय गोपियों को याद कर रहे हैं। क्यों? कि गोपियां भगवान की शुद्ध भक्त है, परम ऊंची भक्त है, तो उनकी कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। उनको याद करके उनको कृपा प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी कृपा के लिए। The Lord is satisfied more when pure devotees are glorified. जब शुद्ध भक्तों का प्रशंसा करते हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। Therefore, Vishnudeva has not only glorified Arjun, but also gopis. विष्णु पितामह ने केवल अर्जुन को याद नहीं किया, गोपियों को भी याद किया। The gopis quality, equality with the Lord should never be met. गोपियों जो भगवान के साथ एक हो गई, समान बन गई, ये कभी भी निर्विशेषवादी का जो मुक्ति होता है उसके बराबरी उसको नहीं करनी चाहिए। वो लोग भगवान के रूप में विलीन हो जाते हैं, वो बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो उनके बराबर हो चुकी, भगवान के बराबर हो चुकी है, लेकिन भगवान विलीन नहीं होती है। This equality is one of the perfect ecstasy where the different conception is completely eradicated. For the interest of lover and the beloved become identical. यहाँ पर जो भगवान के साथ गोपियों का एक हो जाना, वो उसका मतलब एक भक्ति का एक ऐसा स्तर है जहाँ पर दोनों में कोई अलगाव बोल के कोई चीज नहीं रह जाएगा। दोनों अलगाव, दोनों का मन एक हो जाएगा। प्रेमी और प्रेमिका, ये बात बोला जा रहा है उनकी। चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के कमेंट्री में लिखते हैं कि भगवान ने विष्णु पितामह को पूछा, तुम ये मेरे वीर रस की प्रार्थना करते हो, तो तुमको क्या अर्जुन जैसा बनने की इच्छा नहीं है? इसमें अर्जुन मेरा सखा है, सख्य रस में जाने की इच्छा नहीं है? विष्णु पितामह कहते हैं कि अर्जुन का हो सकता है कि मेरे से ऊंचा हो रस में, मैं भी पॉसिबल सख्य रस, लेकिन उससे ऊंची तो गोपियां भी हैं, तो आपसे और भी आगे बढ़ी है अर्जुन से भी। लेकिन मैं जो मेरे रस में हूँ उसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन है, मेरे को और कहीं इधर उधर नहीं जाना है। और फिर जो आपको देख के बहुत लोग मोक्ष प्राप्त हो गए, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरे को ऊपर भी नहीं जाना, नीचे भी नहीं जाना, मैं जहां पर हूँ वहां पर ही ठीक हूँ। तो नीचे का भी बताया कि नीचे वाले मोक्ष प्राप्त हो गए जो लोग ने आपको देखा, और गोपियों का भी बताया जो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो अपने जगह ही रहना चाहते हैं। मुनिगणा नृपवर्य संकुले अंत सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्णम उपपेद ईक्षणीयो स मम दृशि गोचर एषा विरात्मा। अनुवाद और पढ़िए फिर से मधुरा मथई, इसने नहीं पढ़ा है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राष्ट्रीय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। जब भगवान की अग्र पूजा हुई थी, विष्णु पितामह ने प्रपोज किया था कि अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए, और वो फाइनली पास हुआ था और उनकी पूजा हुई थी अग्र पूजा। ये अभी विष्णु पिता को पूरा याद है, उसको वो याद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि विष्णु पितामह इस स्वरूप का भी ध्यान करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जम रहा, उनको वापस उसी रूप में चले जाते हैं।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट लिखा है कि कई लोग बोलते हैं कि आदमी जब मर जाता है तभी उनको भगवान बना दिया जाता है। ऐसा एक बात ही चलती है ना, आदमी मर जाने के बाद लोग उनको भगवान बना देते हैं, उनको माला चढ़ाते हैं, फोटो बनाते हैं, उसकी मूर्ति बना देते हैं, जैसे होता है वह स्वाभाविक। लेकिन ये बात सच नहीं है, मरने के बाद कोई भगवान नहीं बनता है। इसलिए भगवान की जीते जी अग्र पूजा हुई थी, तो ये बात खंडन हो रही है कि भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको मरने के बाद फोटो लगा दिया, उसके नाम से हिस्ट्री लिख दिया, उनको भगवान, ऐसा बात नहीं है। भगवान जब पृथ्वी पे थे तभी उनको भगवान सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दुनिया का बोल के उनकी पूजा हुई थी सबके सामने। रूपा जी ऐसा बोल रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि कृष्ण ऐसे भगवान है जिसको मरने के बाद भगवान बना देते हैं। तमिमम् अहमजं शरीरभाजां हृदिहृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमनेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विद्युतभेदमोहा। मोहन रजराज को। हरे कृष्ण। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। जैसे सूर्य को दो व्यक्ति जैसे दूर दूर बैठे हो तो दोनों को पूछा जाए कि सूरज कहाँ है, तो आप देखेंगे दोनों दूसरे दिखा, वो बताएगा मेरे इधर है, दूसरा वो बताएगा नहीं मेरे इधर है, दोनों में झगड़ा भी हो जाएगा। लेकिन दोनों सच है। तो परमात्मा भी इसी तरह से एक ही है, लेकिन सब जगह दिखते हैं, सबको दिखता है कि परमात्मा मेरे हृदय में है। ये पॉइंट तो पहला पॉइंट है जो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं। और दूसरा पॉइंट चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि आप सब भक्तों के हृदय में विभिन्न रसों के भक्तों के साथ विभिन्न लीला करते हैं। अर्जुन के साथ आप एक लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ दूसरे रस में, नंद महाराज के साथ और एक रस में, वसुदेव देवकी के साथ और एक रस में। और मैं सबको देख पा रहा हूँ, सभी रसों को मैं देख रहा हूँ, सभी भक्तों का आदान प्रदान देख रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आप एक ही हैं, लेकिन सब भक्तों के साथ अलग अलग रूप से आदान प्रदान करते हैं, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो कृष्ण अलग है, ये कृष्ण अलग है, ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन मेरा जिस रस में मेरा आसक्ति है, मैं उसी रस की उपासना करूंगा। ये पॉइंट चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में बताया। अभी अगले श्लोक का आगे से अनुवाद पढ़ते जाइए मोहन रजराज। ओके, श्लोक संख्या 43। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में पहला लाइन में लिखते हैं कि विष्णु पितामह का ये जो शरीर छोड़ा है निर्विकल्प समाधि कहलाता है। और श्लोक में देखिए, मनोग, वाक, दृष्टि, वृत्ति, 4 शब्द है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मन, वाणी, दृष्टि और हमारे चित्त की वृत्ति। हमारा मन चारों तरफ भटकता है, उसको रोकना है। उसके बाद वाणी को दूसरा कुछ नहीं बोलना है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं बोलना है, मन में दूसरा कुछ विचार नहीं आना चाहिए। और दृष्टि, हमारी आंखों से दूसरा कुछ दिखना नहीं चाहिए। और वृत्ति, हमारे चित्त की वृत्ति कहाँ जा रही है वो देखना है। चारों को उन्होंने लपेट के भगवान में लगाया, समेट के। यही हमारा कर्तव्य बनता है। मरने के समय जो पहले चर्चा हो रही थी, मरने के समय भक्तों को अपनी भगवान विश्वपिता अपनी आंखों को भगवान के ऊपर रखे, दृष्टि। यह दृष्टि भगवान के ऊपर मतलब हृदय में उन्होंने उस रूप को देख रहे हैं, जो उनका रूप आराध्य देव, उसको देख रहे हैं हृदय से। और भगवान को भी आंखों के सामने भगवान है, समझ लीजिए, निमीलित दृष्टि लिखा है। और वाणी से भगवान का ही कीर्तन, गुणगान, नाम जप। मन में भी भगवान का रूप और चित्त वृत्ति भी भगवान में होनी चाहिए।
और सारे जगत से उनके चित्त को हटा लेना, यही करना है। और उन्होंने अंतिम श्वास लिया। यहाँ पर लिखा है कि वो लीन हो गए भगवान में। आगे और भी 3-4 श्लोकों में ये बात लिखा आएगी। वहां लिखा आएगा कि परमात्मा में ये आत्मा विलीन हो गई, ऐसा लिखा है श्लोक में। लेकिन प्रभुपाद जी और चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये बाहर वाले लोगों के लिए ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि परमात्मा में विलीन हो गए, लेकिन भक्तों के लिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो वैकुंठ जाके भगवान की लीला में प्रवेश कर गए, नित्य लीला में। अगला श्लोक। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पुण्य में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षियां मौन हो जाती है। जब सबने देखा कि भीष्म पितामह ब्रह्म में विलीन हो गए तो पंछी जैसे मौन हो जाते हैं, ऐसे मौन हो गए। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री किया चक्रवर्ती ठाकुर ने। जैसे पंछी शाम होने से उनको लगता है कि दिन खत्म हो गया और वो अपने घोंसले में चले जाते हैं और चुप हो जाते हैं। यहाँ पंछी को पब्लिक के साथ तुलना किया, पब्लिक भी ऐसे ही चुप हो गई। तो जो पब्लिक है वो पंछी जो बोले, पंछी को ऐसा लगा कि दिन खत्म हो गया, नाश हो गया। लेकिन दिन का नाश एक्चुअली नहीं हुआ है। सूरज जो है वो कल दोबारा उगने वाला है और अभी भी सूरज दूसरे कहीं अभी प्रकाश दे रहा है। इसी प्रकार भीष्म पितामह का नाश नहीं हुआ। इस लीला का नहीं, और भी दूसरे ब्रह्मांड में कहीं पर ऑलरेडी लीला चल रही है और अभी भी वैकुंठ में जाके भीष्म पितामह नित्य लीला में प्रवेश कर गए, मतलब उनका नाश नहीं हुआ। ये उदाहरण चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा इसका अर्थ निकाला। ये क्लियर है। अगला श्लोक पढ़िए। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। अच्छा, 44 का तात्पर्य में एक लाइन मिस हो गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भीष्मदेव एज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भीष्मदेव भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते वैकुंठ लोक में गए, जिस लोक का नाम है पार्थ सारथी, वहां गए। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और रूपा और भी लिखते कि ब्रह्म ज्योति है वो वैकुंठ से निकलने वाला प्रकाश है। ब्रह्म ज्योति क्या है? वैकुंठ से निकलने वाला प्रकाश है। तो ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, विलीन होते हैं। योगी भी ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त वैकुंठ जाते हैं। 45 आपने पढ़ लिया ना। फिर देवताओं ने और मनुष्यों ने नगारे बजाए, पुष्प वृष्टि की और उनका अभिवंदन किया। विष्णु पितामह वैकुंठ जा रहे थे, उसको उन्होंने अभिवंदन किया। अगला श्लोक। 46। हे भृगुवंशी सौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। ओके, महाराज को याद, युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह को याद आ गई और रोने लगे। नेचुरली है, बहुत दुखी हुए, याद कर रहे थे। अगला श्लोक। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रम को लौट गए। हाँ, यहाँ पर भीष्म पितामह के कोई संतान नहीं थे और युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े थे, पौत्र में से, ग्रैंड सन में। उन्होंने ही संस्कार किया। ये भीष्म पितामह का बड़ा भाग्य है। युधिष्ठिर महाराज के ऐसे महान व्यक्ति उनके संस्कार किए। दूसरा एक बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कई बार लोग जयंती मनाते हैं, भौतिक शरीर को पूजा नहीं करनी चाहिए। भीष्म पितामह तो शुद्ध भक्त थे, फिर भी उनके शरीर को जला दिया गया। तो हम देखते कभी कभी, मेरे को याद है जब कलकत्ता में था, कभी कभी गांव से फोन आता, प्रभु जी मेरे पिताजी का डेथ हो गया है, उसको हमको समाधि देना चाहिए कि मां? मतलब क्यों समाधि की? नहीं, मेरे पिताजी वैष्णव थे, उन्होंने इस्कॉन से दीक्षा लिया था। नहीं नहीं, इस्कॉन से दीक्षा लिया तो क्या हो गया? समाधि नहीं होगा।
तो लोग सोचते हैं कि तिलक पहन लिया मतलब समाधि, ऐसा नहीं है। इवन पंकजांगिरी प्रभु के शरीर को भी दाह संस्कार हुआ है, उनका भी समाधि नहीं हुआ है। तो समाधि बहुत हाई स्टैंडर्ड है, सबका शरीर को नहीं। कल मैं इवन भाई जी हनुमान प्रसाद पुरदार के शरीर को, उनके शरीर का भी दाह संस्कार हुआ, उनका भी समाधि नहीं। तो इसलिए समाधि इतना सबका नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी ये बात बोल रहे हैं तात्पर्य में। और जयंती सबका नहीं मनाना चाहिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं केवल भगवान का ही जयंती मना सकते, या कोई भगवान के शुद्ध भक्त का। नेक्स्ट 47 हो गया, 48 पढ़ा नहीं, 48 पढ़ना, 48 पढ़ूंगा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपने राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपने ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। उन्होंने सांत्वना प्रदान की, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को भी बहुत ही स्नेह करते थे, पिता माता के जैसे। और धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत दुखी थे, क्योंकि 100 पुत्र मर गए थे पहले ही, भीष्म पितामह भी शरीर छोड़ दिए। तो उनको जाके ढांढस बंधाने के लिए गए। और गांधारी को तपस्विनी कहा गया, क्योंकि शादी के पहले जब उनको पता चला कि उनके पति अंधे हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों को स्वेच्छा से बांध दिया। ऐसा पतिव्रता का एग्जाम्पल बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लास्ट लाइन में एक बड़ी बात लिखते हैं, देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, गांधारी although a woman is not less than Bhishmadev in character. They are both remarkable personalities in the Mahabharata. गांधारी चरित्र में भीष्म पितामह से कम नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। भीष्म पितामह के साथ तुलना करें गांधारी की, क्योंकि इतनी पतिव्रता जो शादी के पहले अपने पति के चलते आंख बंद कर दे, बहुत पतिव्रता का लक्षण है। अगला श्लोक। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अंतिम का ओके, यहाँ पर एक बात देखना है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज अपने पिता धृतराष्ट्र का आज्ञा लेकर के राजा बने, उनका आशीर्वाद लेकर के, और उनसे शिक्षा लेते थे। उनको ऐसा नहीं कभी दिखाया कि नहीं तुम्हारी कोई, मैं तो राजा ऐसे ही बन गया हूँ, तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर तुमसे क्या सीखना है, तुमने तो सारा दिन अन्याय किया, ऐसा भी नहीं। उनको शिक्षक के रूप में सम्मान देते हुए राज कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, ये अच्छी बात है। और लास्ट में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा वर्तमान लोकतंत्र से बहुत अच्छे हैं। खाली मतदान, मूर्ख लोगों के मतदान से कभी अच्छे व्यक्ति को चुना नहीं जा सकता है। जिनको अपना जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वो लोग क्या मत देंगे। प्रभुपाद जी ने अल्टीमेटली राजतंत्र को और अच्छे राजा के बारे में प्रशंसा की। तात्पर्य में अगर देखेंगे इस पूरे अध्याय में जगह जगह प्रभुपाद जी अच्छे राजा के गुण और उनकी प्रशंसा किए जा रहे हैं, और वर्तमान सरकार के फॉल्ट्स बताए जा रहे हैं। ये मूड एंड मिशन में आता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बहुत ही अच्छा क्लास हुआ। एक से क्या 2 घंटा होने से रमता है मन की, हाँ क्या पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ जी, मन लगा रहता है। और मैंने स्टडी करके मार्क करके रेडी करके किया, तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ। को भी अच्छा लगता होगा। प्रभु सबका दर्शन हुआ, मेरी सखी का दर्शन नहीं हुआ। हाँ, मंजी माता जी का दर्शन नहीं हुआ, सबका दर्शन हुआ। अच्छा, वो पता नहीं क्या बात है। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु।